महाकुंभ में इस बार लगा है साधु संतों का रेला और इस बीच कई चेहरे हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं। उनमें से एक आईआईटी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह हमारे साथ हैं। आईआईटी वाले बाबा क्यों कहे जा रहे हैं आप? आईआईटी से हूँ इसलिए। पता चला आपको बहुत वायरल हो रहे हैं। हाँ हाँ, अभी तो बहुत सारे कॉल मैसेजेस, अब जो कि मैं अभी तक मैं ज़िंदगी जी रहा था उसमें ना मैं व्हाट्सएप पे किसी से बात करता था ना मेरे को कोई फ़ोन कॉल आते थे। ज़्यादा से ज़्यादा से बाबा है इनको शाम को कॉल करता था कि हाँ बाबा जी कहाँ पे हो, अच्छा वहाँ पे बैठे हो, चलो ठीक है बात कर लिया। अब तो कॉल ही कॉल, अननोन नंबर। मैं बोला कि भाई क्या हो गया, संसार फिर से एकदम से आ गया सारा का सारा। आईआईटी से पढ़े हैं आप? कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ाई की है? आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया मैंने। आईआईटी बॉम्बे? आईआईटी बॉम्बे। तो साइंस में बहुत इंटरेस्ट था? बोल भी सकता हूँ, वैसे तो मुझे आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से। जैसे बचपन में भी मैं ऐसे लाइव स्केच बना देता था ना लोगों को देख के, बट वो चूँकि वो घर के और परिस्थिति और वैसे था कि वो बोले कि इस सब में कुछ नहीं मिलने वाला है, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते हैं, साइंस ले। जैसे एक टाइम पे तो ऐसा भी था कि वो बोले कि आईएएस की तैयारी करनी है, तो मैं मुझे लगा यार आईएएस की तैयारी करनी है तो फिर 11th-12th में ये लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि इसमें वो सिविक्स ज्योग्राफी ज़्यादा जरूरी होगा। हाँ, बिल्कुल वही। बट फिर उस टाइम पे बोले नहीं 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 आईएएस बाद में करना। अभी तो साइंस ले। 11th में तो मैंने दोनों लिया था, बायो और मैथ्स। फिर 12th में फिर एक ही कर दिया, मैथ्स। तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर इंजीनियरिंग किया। फिर इंजीनियरिंग में फिर वो सवाल जो था वो समझ में आया कि यार ये इंजीनियरिंग तो ठीक है, पैसे भी कमा लेंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो कि पूरी लाइफ भर तुमको खुशी दे या रस दे या जो इंटरेस्टिंग रहे। तो उसको देखते हुए फिर मुझे वो अपने पुराने वाले वो याद आई कि हाँ तेरे को इस चीज़ में तो बहुत इंटरेस्ट है। जैसे वहाँ पे भी फेस्ट वगैरह में तुम ऑर्गेनाइज़र होते हो ना, हॉस्टल में भी जैसे फोटोग्राफी, फाइन आर्ट सेक्रेटरी, ये सब बनना, तो तुम इस एरिया में इंटरेस्टेड थे। तो फिर उस एरिया को मैंने सीरियसली परस्यू किया। फिर उस एरिया में फिर डिग्री ली, मास्टर्स इन डिज़ाइन करके, विजुअल कम्युनिकेशन। और उसके बाद इसके बाद जॉब किया ट्रैवल फोटोग्राफी का। ये इसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट होता है डी-सोर्स करके, आईआईटी का ही प्रोजेक्ट है वो, प्रोफेसर का। तो उसके अंदर मैंने काम किया। उसमें फिर घूमा मैं सिक्किम, अरुणाचल, केरला, स्पीति, हिमाचल, बहुत जगह पे। वो घूम घूम के फिर फाइनली ऐसा लगा यार क्या अकेले घूम रहे हो यहाँ से वहाँ। तो थक जाता ना इंसान, वैसे वाली फील आएगी यार, नहीं अब बैठना एक जगह पे बहुत हो गया। तो साइंस से फिर आध्यात्म में रुचि कहाँ, कैसे? साइंस से आध्यात्म में रुचि मतलब नहीं बोलेंगे उसको वो बोलेंगे कि तुम्हारा सवाल जो था वो शुरू में कैसा था कि ज़िंदगी को जानना है या ज़िंदगी में करना क्या है उसको जानना है, कि कौन सा ऐसा कार्य करना है जिसे तुमको फिर से करना है क्या? बोलो कि स्टार्टिंग में जैसे सवाल था कि जैसे मैंने बताया ना कि आईआईटी में पहुंचना था सिर्फ। फिर आईआईटी में पहुंचने के बाद वो सवाल बदल गया कि अब तुमको ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है, पैसे तो कमा लोगे, बट कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें खुशी दे रही है। जैसे हो सकता है कि आपने भी रिपोर्टर इसीलिए बने हो, आपको ऐसा लगा कि यार ये वाले काम करने में मेरे को जीवन का मकसद मिले, मतलब वही ना, वही ढूंढते लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाले ढूंढने के लिए कि हाँ अच्छा मेरे को इस चीज़ में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और इस चीज़ में स्टार्टिंग में तो मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, स्टोरी टेलिंग में। तो उसके हिसाब से जैसे मेरे प्रोजेक्ट जो थे मास्टर्स में वो वैसे वाले ही थे। एक फिल्म बनाई थी मैंने कि इफेक्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस का चिल्ड्रन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ये बताइए कि लास्ट जो आपकी सैलरी थी वो कितनी थी? लास्ट सैलरी की इंटरेस्ट आप लोगों का यार। लास्ट सैलरी मतलब जैसे वो ठीक है, वो कनाडा के हिसाब से ज़्यादा लगता है, वो मान लो कि 2.5-3 लाख। वैसे बाद में तो बहुत बढ़ गया, जो कि आवरली होता है ना उनका रेट। तो जब बाद में मैं काम किया था तो मैं ऐसे $40 पर आवर टाइप से 45। तो इंडियन करेंसी में 2.5-3-4 लाख कह सकते हैं? हाँ 4 लाख महीने के, मान लो 4 लाख तो हो ही जाता है। बट वहाँ पे खर्चा भी वैसे ही होता है, मतलब 4 लाख तुम्हारा है तो 2 लाख तुम्हारा एक्चुअली रेंट है। तो तुम्हारा बचता कम ही है। यदि तुम वहाँ का डॉलर कमाया हुआ वहीं पे स्पेंड करोगे ना तो एक्चुअली में तुम गरीब रहोगे। बट यदि वहाँ के डॉलर भारत में आके खरीद खर्च करोगे तो तुम वही रह जाओगे। पर ये फिर 4 लाख का पैकेज छोड़ करके सीधे सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र भी उतार दिए? वस्त्र तो पहने हैं। वस्त्र कहाँ उतारे? आध्यात्म की स्थिति में आ गए कहने का मतलब?
नहीं वो मजाक ही कर रहा था मैं भी। नहीं वो मतलब वैसे हुआ कि उस टाइम पे वैसे भी मेरे को पैसे में इतना इंटरेस्ट नहीं था। सिचुएशन ऐसी थी कि तुम अलग मतलब उस जोन में थे, मतलब जैसे वो उसमें कुछ भी बोल लो, डिप्रेशन या उस टाइप से ना। तो मेरे को पैसे में तो मैं जॉब भी इसलिए करता था मोस्टली, जैसे उन्होंने सजेस्ट किया था कि तो रूटीन बना के रखो, लोगों से मिले जुलो ये सब ना, तो उसकी वजह से हो रहा था। तो कंप्यूटर से शुरुआत हुई और अब आप कह रहे थे कि फ़ोन भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। नहीं करने को तो मैं करता हूँ। वैसे मैं तो पूरा फ़ोन का आर्किटेक्चर और ये पूरा समझता हूँ कि हाँ इसमें iOS कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं सब। बट बात करना मतलब कि उस तरीके से कि हम जो मतलब माया वाला टाइम पास फ़ोन पे करना है ना, मतलब अब ठीक है तुमको फ़ोन पे बात करनी है, भाई तुम कहाँ पे हो, ज़रूरत वाली जो चीज़ें होती है अब वो तुम करो। बट मैं फ़ोन पे बैठ के पूरी अपनी लाइफ स्टोरी डिस्कस कर ला कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, क्योंकि इसमें तुम कर क्या रहे हो, तुम ऑब्जर्व करना ना, तुम अपने बेसिकली ड्रीम स्टेट में जी रहे हो। जब तुम फ़ोन पे बात करते हो, तुम हो तो यहाँ पे बैठे हो, बट तुम बात किसी और चीज़ की कर रहे हो जो है नहीं। कहीं ना कहीं तुम विचारों में जी रहे हो। जब तुम ज़्यादा फ़ोन का उपयोग करके फ़ोन पे बात करते हो, तो वो विचारों में जितना कम दिया जाए उतना सही है ना। एरोस्पेस की अब जो इंजीनियरिंग की थी वो चीज़ें याद नहीं आती हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा अब? नहीं अब तो उसको जोड़ दिया ना मैंने, उसको भी छोड़ा नहीं ना। कैसे? मतलब एरोस्पेस में जो तुम समझते हो एरोडायनेमिक्स से, हवा कैसे काम करती है, ये सब कैसे काम करता है। अब यदि मैं उस सब को समझूं कि जो वायु वाला जो तत्व है पंचतत्व के अंदर, अब वो उसकी डिस्क्रिप्शन इन्होंने कैसे दिया अध्यात्म के अंदर, तो तुम उसको जोड़ सकते हो ना कि साइंस वाला इस वाले एंगल से देख रहा है, ये वाला इस एंगल से देख रहा है, और वो एक्चुअली में एक ही चीज़ है, एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कितने वर्ष हो गए आध्यात्म की अवस्था में? मतलब डेडिकेटली तो मान लो 3.5 साल के आसपास। खुद को क्या कहते हैं, साधु संत? मैं नहीं कहता ना, मैं बोलता हूँ लोगों को तुमको जो सामने दिख रहा है वही नाम ले लेना। और जटा जूट भी नजर आ रही है। हाँ ये जटा नागा साधु नहीं बनाई, ये कि बैठ के सारे दिन वहाँ पे बैठे थे ऑफिस में बैठ के सारे दिन दारू पिलाई से काली माँ का प्रसाद, काली माँ का प्रसाद और बैठा रहा और वो सारे दिन बैठ के गाना गाता रहो, जटा धारा शिव जटा धारा। हाँ जी। ये बताइए कि कुंभ में खास तौर पर क्या देखने आए? बहुत बहुत खुश हमेशा नजर आते हैं आप, खूब हंसते हैं खिलखिलाकर। कुंभ में तो यही है कि अभी जैसे जिस चीज़ का मैं कर रहा हूँ उसके लिए तो बेस्ट जगह है ना ये। अब मान लो तुमको अलग अलग आश्रम में जाना पड़ता, अलग अलग उन लोगों से ज्ञान लेने के लिए, अब सब लोग यहीं पे आए हुए हैं, तो और क्या चाहिए? ये तो पैकेज डील है, मतलब एक ही जगह पे तुमको हर सब लोगों से मिलने को मिल रहा है। खूब खूब हमेशा ऐसे ही खुश खुश रहते हैं आप, खूब खिलखिला के हंसते हैं? नहीं हमेशा तो नहीं मतलब कई बार जैसे बिल्कुल शांत वाली अवस्था में भी आ जाता है जिसमें ना हंसी है ना कुछ है, बस ठीक है। कई बार फिर वो वैसे ब्लिसफुल वाली आंसू वाली उसमें भी आ जाता है, भक्ति वाली, जब मैं कि यार भगवान तो फिर उसमें वो आंसू वाला वैसे वाला भी आता है। क्या लिखा है इस किताब में आपने? अलग अलग चीज़ें ना, जैसे ये पूरा मैं इकोनॉमिक्स को वैल्यू सिस्टम जैसे मैंने लिखा ना, वैल्यू सिस्टम मतलब किसी चीज़ का तुम्हारी लाइफ में मीनिंग क्या है, और फिर डिमांड जो होती है वो तुम्हारा मीनिंग और उसका रिलेटिव मीनिंग सोसाइटी में क्या है उसके हिसाब से क्रिएट होती है। जैसे मुझे यहाँ से जाना है फ्लाइट में, मान लो मुझे कहीं और जाना है, यूएस जाना है, तो मुझे वो कितना अर्जेंट है वहाँ पे जाना, वो मेरा मीनिंग है उसके लिए। बट बाकी लोगों को भी वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, वो दोनों चीज़ों को मिला के बनता है जिस चीज़ को हम डिमांड बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई वाला। तो ये सब चीज़ें समझाने के लिए कि हाँ उसको अध्यात्म से जोड़ने के लिए। तो साइंस को अध्यात्म से जोड़ रहे हैं, किताब लिख रहे हैं क्या? हाँ सारी एक ही किताब के अंदर सब कुछ हो जाएगा, ये ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा और इसमें वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है तो कई बार एक्सप्लेन करना पड़ता है लोगों को। हाँ, ये आपने इन्फिनिटी का साइन वगैरह बनाया है, व्हाट इज? मतलब ये ऐसा है ना कि जैसे यहाँ पे मैंने समझाया ना कि ये ऐसे होता है, सब्जेक्ट जो है वो नाउन मतलब संज्ञा, मतलब एक आइडेंटिटी, तो उसका आप मैथमेटिक्स में नंबर की फॉर्म में देख सकते हो, 0 1 और इन्फिनिटी। एक्चुअल में 0 1 और इन्फिनिटी सेम ही होता है, समझोगे आप इसको जैसे यहाँ पे सारी चीज़ एक ही है, एक ही मतलब यदि सब कुछ लाइट है, या उसको वैसे देखो कि सब कुछ लाल ही रंग है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा लाल रंग क्या होता है। ओके।
और ये शेप्स बड़े बढ़िया आपने बना रखे हैं। हाँ, ये नंबर्स के हिसाब से भी देख रहा था ना मैं इसको, कि जैसे 3 से फिर ये 4, फिर ऐसे 5, फिर 6, और फिर इसके अंदर तुम कैसे कैसे जो है डायमेंशंस बढ़ती रहती है शेप की, कि उसी को जैसे ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, जैसे ट्रायंगल जो है वो पहली क्लोज्ड फॉर्म है जो 3 साइड से बन सकती है। ट्रायंगल से पहले जो है वो ओपन फॉर्म रहेगा ना ऐसे, जी। तो फर्स्ट क्लोज्ड फॉर्म जो 3 साइड से बन सकती है वो ट्रायंगल है ऐसे, वो 3 से ही बन सकता है। और फिर उसके बाद फिर तुम जैसे स्क्वायर बना सकते हो, ये सब बना सकते हो। तो इसकी सृष्टि की जब तुम स्टार्टिंग में करोगे तो जैसे लाइक डॉट से शुरू होती है ना वो, हाँ बिल्कुल, और एंड होती है सर्कल के अंदर। जी। तो ये उसके बीच में ये सारी फॉर्म्स आती है तुम्हारी। बहुत सुंदर। तो ये साइंस जुड़ा आध्यात्म से, और शस्त्र से लेकर, शास्त्र से लेकर अब आध्यात्म की ओर, ये IIT वाले बाबा न्यूज़ 18 इंडिया पर।